तो आज का जो मेरे पास जो बात मुझको करनी है वो करनी है मुझको रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पहले आज मैं समझाऊंगा, समझाने के बाद आपको इसके बढ़िया से नोट्स बना के चलने हैं। तो आज का जो मेरे पास जो टॉपिक है वो क्या है भैया? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या चीज़ है सर? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है क्या बोलते हैं, ध्यान से इस चीज़ को समझना। ट्रांजैक्शन तो पता है ना, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? लेन देन होता है, ये तुमको पता है। लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये भी तुमको पता है कि हर एक जितनी भी हम एंट्री करते हैं उसके क्या होते हैं, कैसे हम करते हैं? हम डबल एंट्री सिस्टम पर क्या करते हैं? ये बोलता है कि हर एक एंट्री में आपको क्रेडिट भी देखना पड़ेगा और डेबिट भी देखना पड़ेगा। आपको उसके डबल इफेक्ट देख के चलने पड़ेंगे। एज इन द केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, अ पार्टनरशिप फर्म विल ऑल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ध्यान से मेरी बात को समझना। आपने मेरे साथ 11वीं पढ़ी तो आपने क्या करा कि भैया 11th क्लास में आपने क्या करा, 11th क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? आपने सबसे पहले फाइनल अकाउंट में मेरे साथ सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट। आ रहा समझ में? हमने बात किस में करी थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने बात किस पे करी थी? बैलेंस शीट में। समझ में आ गया? तो ये तीनों हमने कहाँ पर बनाया था? जब हमने देखा था सोल ट्रेडर का केस या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप का केस, 11th क्लास में देखा। तो भाई जी 12th क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं आपके साथ? 12th क्लास में हम बात करें भैया किस में? पार्टनरशिप में। समझ में आ रही बात? 12th क्लास में हम क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप में बात कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप में भी ये सब चीज़ें बनती हैं। अच्छा। ध्यान से मेरी बात को समझना। पार्टनरशिप में भी ये चीज़ें बनती है। क्या बनती है? ट्रेडिंग अकाउंट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। समझ में आ रहा? क्योंकि ये सेम इसी तरीके से बनती है जैसे आपके पास ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपने यहाँ पे 11वीं में सीखा था, सेम वैसे ही बनता है। तो यहाँ पर ये आपको दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? आपको ट्रेडिंग नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना। बैलेंस शीट तो चलो बनानी पड़ेगी, लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पर पार्टनरशिप में फिर से नहीं बनाना है, क्योंकि सेम ऐसे ही बनता था जैसे आपने 11वीं में सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सीखा था। आई बात समझ में? लेकिन कुछ और बनाना है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। इसका एक्सटेंशन है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन? एक्सटेंशन मतलब है कि इसके आगे, प्रॉफिट एंड लॉस के आगे। उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किताबों में हम पहुँचते हैं, लिखते हैं कि ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम and as in the case of a sole proprietorship concern, a partnership firm will also prepare trading account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समझ में आया? पार्टनरशिप भी क्या बनाती है? तीनों चीज़ें बना के चलती हैं। कब? एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। The only difference between the accounting of sole trader and a partnership firm is that profits of the partnership firm are divided among the partners। समझ में आया? अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करूं तो अगर आपको इसकी बैलेंस शीट देखनी थी, किसकी? अगर आप मुझसे सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट देखोगे तो आपको ध्यान होगा कि भैया ये बैलेंस शीट थी और आप यहीं पर ही क्या कर देते थे? कैपिटल लिखते थे और यहीं पर ही आप क्या कर देते थे? प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। क्लियर? याद आ रहा कुछ? आ रहा? क्योंकि एक ही व्यक्ति था। लेकिन अब तो भैया हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या होंगे? 2 व्यक्ति। तो हमको भैया पहले क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉफिट को, जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, ये जो प्रॉफिट कमाएगी, इस प्रॉफिट को पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा। मान लो एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, आप इनके बीच में पहले इसको बांटोगे। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? तो ये आपको अंतर यहाँ पर दिख रहा है कि ये काम हमने वहाँ तो नहीं करा था, लेकिन हमको ये काम यहाँ पर करना पड़ रहा है। क्लियर हो रहा है? यही बात बोली।
The only difference between accounting of a sole trader and a partnership firm is that the profit of the partnership firm are divided among the partners. Usually for this purpose, the profits as per the profit and loss is transferred to the newly opened account, namely called profit and loss appropriation account. Clear हुआ मेरी बात? पक्का? तो आज मैं जिस खाते के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. समझ में आ रहा? मैं आपसे पूछूंगा कि यार ये खाता मैंने क्यों बनाया, ये खाता मैंने क्यों बनाया, तो आप बोलोगे भैया डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए. काई के लिए? समझ में आया क्यों बनाया? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए. आई बात समझ में? एक और चीज आप बोलोगे भैया ये क्या एक्सटेंशन है किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. थोड़ी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? उसके बाद मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर ये सब चीज़ें तो हैं ही, इसके साथ साथ क्या आएगा? इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएंगी, इसमें सैलरी टू पार्टनर्स भी आएगा, इसमें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स विल बी पास थ्रू इन दैट अकाउंट. समझ में आया? उसका एक स्पेसिमेन दिया हुआ. अभी यहाँ पर नोट्स बना के चलना. तुमको लगेगा कि तुमको समझ में आ रहा है, जैसे तुमने लास्ट क्लास में किया कि तुमको सब कुछ नो पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चन समझ में आ गया और इसलिए तुम होमवर्क करके नहीं आए. तो इस तरीके की गलती दोबारा मत करना. आ रही है बात समझ में? तो ये मैंने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया. अभी आप इसका फॉर्मेट बनाओगे ढंग से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्लियर हो रहा? मैं बोलूंगा कौन सा खाता है तो आप नोट्स बनाओगे और इसके ब्रैकेट में लिखोगे भैया नॉमिनल अकाउंट है. कौन सा है अकाउंट ये? क्लियर हो रही है? कौन सा खाता है? नॉमिनल अकाउंट है. और नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. समझ में आया? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन बना रहा? फर्म बना रही है. किसके बिहाफ में बना रहे हो आप? फर्म के बिहाफ में बना रहे हो. कौन बना रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? फर्म बना रही है. फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा. क्लियर हो रहा? डेबिट में मैं क्या रिकॉर्ड करने वाला हूँ? एन माइनस रिकॉर्ड करूंगा. क्रेडिट में मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? एन प्लस रिकॉर्ड करूंगा. इतनी बात मैं आपको समझा पा रहा हूँ? पक्का? फिर से बताऊं तो हमेशा तुमको जब तक तुम्हारे दिमाग में चीज़ें छप ना जाए, हमेशा जब भी बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हमेशा नॉमिनल लिखोगे. समझ में आया? क्या लिखोगे? हमेशा नॉमिनल. किसके बिहाफ में बना रहा हूँ मैं फर्म के बिहाफ में बना रहा हूँ. किसके बिहाफ में? फर्म के बिहाफ में. यहाँ पे सारे खर्चे फर्म के लिए जो भी खर्चे होंगे वो सब कहाँ आएंगे? डेबिट में आएंगे. समझ में आया? इनकम एंड गेन कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा. अब ध्यान से मेरी बात को समझना. पर्टिकुलर अमाउंट, डेट नहीं आती इसमें. पर्टिकुलर अमाउंट. सबसे पहले कहानी की शुरुआत कहाँ से हो रही है? क्रेडिट साइड से. बाय प्रॉफिट एंड लॉस. ये क्या है? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. क्लियर हो रहा? कहानी की शुरुआत यहाँ से हो रही है. सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सबसे पहले आप क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. समझ में आ रहा? ये यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा? समझ में आया? क्योंकि मैंने तुमको ये बताया था ये क्या एक्सटेंशन है. तो प्रॉफिट एंड लॉस तुमको क्या करना है? 11वीं की किताब खोलनी है घर जाके, और 11वीं की किताब खोल के वहाँ पर रिवाइज करना है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो तुमको जो वहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा वो प्रॉफिट कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा. क्लियर हुआ? एन प्लस समझ पा रहे हो? क्लियर? अब इस तरफ तुम्हें सारे खर्चे दिखेंगे. जैसे हम किसी पार्टनर को क्या दे रहे हैं? सैलरी. तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो. ये आपके पास सुंदर प्यारी हो गई फर्म. अगर फर्म किसी पार्टनर को क्या देगी? सैलरी देगी. फर्म किसी पार्टनर को क्या देगी? सैलरी. तो भैया जो सैलरी है ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा? एन माइनस हो जाएगा. तो इसलिए हमने इसको डेबिट में दिखा रखा. क्लियर हुआ? हो गया. अगर किसी पार्टनर को कमीशन देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा. क्लियर हुआ? अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देंगे तो यहाँ पर आएगा. तो इसके लिए एक वर्ड होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड. क्या होता है? समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एक वर्ड आएगा चार्ज्ड. याद रखना. समझ में आ रही? तो मैंने कहा जो सैलरी है खर्चा है डेबिट में आ जाएगा. कमीशन टू पार्टनर खर्चा है ये भी डेबिट में आ जाएगा. क्या रूल लग रहा है? एन माइनस का रूल लग रहा है. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. समझ में आया? हम लोग क्या कर रही है? ये कौन बना रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. फर्म बना रही. तो अगर कोई फर्म किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगी? तो भैया फर्म के लिए खर्चा है इसलिए हमने उसको डेबिट में दिखाया.
समझ में आया? अगर इस कोई प्रॉफिट का पार्ट, ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ पर मान लो प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए, समझो क्वेश्चन में लिखा हो कि इस प्रॉफिट का हमको क्या बनाना है, 10% रिजर्व बनाना है। तमन्ना ध्यान से, यहाँ पर 1,00,000 रुपए का क्या आया, मुनाफा आया है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा इसका मुझको क्या बनाना है, 10% क्या बनाना है, रिजर्व बनाना है। तो बताओ ये वाला प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ दिखा रखा 2 रिजर्व। आया समझ में या नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। फिर आप दोनों साइड का टोटल करोगे, इसका भी और इसका भी। जो साइड बढ़ा हो दोनों तरफ आ जाएगा, डिफरेंस छोटी वाली साइड पर आएगा। अगर क्रेडिट वाली साइड बड़ी हुई, अगर क्या हुई, क्रेडिट वाली साइड बड़ी हुई, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है। आया समझ में? अगर डेबिट वाली साइड बड़ी हुई, अगर डेबिट वाली साइड बड़ी हुई, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। सेम इस तरीके से बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फर्म के लिए क्या है, इनकम है। यहाँ पर क्या था, ये तुम्हारे पास सुंदर प्यारी फर्म, ये क्या हो जाएगा, पार्टनर। पार्टनर ने पैसा निकाला, मैंने क्या बोला, ड्राइंग्स, और फर्म ने इसी ड्राइंग में क्या चार्ज करा, इंटरेस्ट चार्ज करा। क्लियर हो रहा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या हो जाएगा, N+, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? इतनी बात समझ में आई आपको? पक्का कि किसी भी चीज़ में दोबारा से कुछ चीज़ समझाऊं? दिमाग में छप गई, लेकिन फिर भी कॉपी में छापनी है, दिमाग के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप नोट्स बनाओगे इसके अच्छे ढंग से। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। अच्छा, अभी यहाँ पर लिखा हुआ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल और एस करंट अकाउंट, बीस कैपिटल और बीस करंट अकाउंट। इसको अभी नोट्स में बनाना है, लेकिन इसमें अभी दिमाग नहीं लगाना है। मैं फिर बता रहा हूँ, आने वाली क्लास में मैं इसको समझाऊंगा। अभी आप लिख दोगे यहाँ पर कि मान लो यहाँ पे 2 पार्टनर है, मान लो एक पार्टनर ए है और बी है। ये कैपिटल क्या है, करंट क्या है, इसमें अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। समझ में आई बात? तो इसको भी लिखोगे, लेकिन इसमें अभी दिमाग नहीं लगाओगे। ठीक है? आगे बढ़ेंगे फिर हम, इसके आप यहाँ पे नोट्स बनाओगे। फिर आप लिखोगे जनरल एंट्रीज दैट आर पास फॉर द वेरियस आइटम शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर एज फॉलो। सबसे पहला एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो आपने 11वीं में मेरे साथ क्या चीज़ सीखी, आपने 11वीं में अगर आपको ध्यान होगा तो आपको बनाते थे क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके का बनता था। मानो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख दिया, ये मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई यहाँ पर आपके सारे के सारे यहाँ पे N+ थे सारे, आ रहा ध्यान? यहाँ सारे क्या थे, N+ मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पर सारे क्या थे, N-, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप दोनों साइड का क्या करते थे, टोटल करते थे। याद आ रहा? दोनों साइड का आप क्या करते थे, जो साइड बड़ी उसको आप दोनों तरफ लिखते थे, डिफरेंस आपका छोटी वाली साइड पर आता था। क्लियर हो रहा? अगर मान लो कि यहाँ पर तुम्हारे पास टोटल बन रहा मान लो 50,000 रुपीज़, तो 50 आपने यहाँ पर भी लिखा। ध्यान से इस चीज़ को समझना, मैंने कहा मान लो यहाँ का टोटल क्या बन रहा है, मतलब टोटल जो बड़ा था 50,000 रुपीज़ आपने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा। और मानो इन सब का टोटल है मान लो 30,000 रुपीज़। कितना है? तो आपका यहाँ पर क्या बचता था, 20,000 बचता था। इसको आप लिखते थे टू नेट प्रॉफिट लिखते थे। अब आप क्या करोगे, यही नेट प्रॉफिट उठा के कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दोगे, एप्रोप्रिएशन पर। ठीक है? तब यहाँ पर क्या आता है, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 20,000। थोड़ी सी बात समझा पाया मैं? तो ये वाला था वो यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स बनाने हैं आपको सारे, बढ़िया। एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये मैंने आपको यहाँ पर इसकी कहानी भी ये समझा दी थी। समझ में आया? ये मैंने क्या बनाया था, ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? एंट्री नंबर 2 देखना ध्यान से, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इसके ब्रैकेट में आप N- का रूल लगा लो। सबसे पहले आप ब्रैकेट में इसका N- का रूल लगा लो। देखो कहानी चल के कैसे रही है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पर मैंने कहा ये हो गई मेरे पास फॉर्म, भाई ये हो गई मेरे पास, और ये हो गया मेरे पास पार्टनर। ठीक है? ये हो गई मेरे पास फॉर्म, ये हो गई मेरे पास
अकाउंटेंट मैं इस फर्म का हूँ। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही? इस पार्टनर ने मानो बिजनेस में लगाए 1 लाख रुपए। कितने रुपए लगाए? 1 लाख रुपए। समझ में आया? इस पार्टनर ने बिजनेस में लगाए। 1 लाख। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बदले पर इसको इंटरेस्ट अलाउड कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ? फर्म। 1 लाख का मान लो 10%, कितना हुआ? 10,000 रुपये हुआ। क्लियर हो रहा? हो गया। अब इस 10,000 में ध्यान दो, अब इस 10,000 में ध्यान दो, तो ये कहीं ना कहीं फर्म के लिए खर्चा है खर्चा है। या नहीं है? है। तो एंट्री देखना है इसकी। अगर मानो इसका नाम, इस पार्टनर का नाम होता राम, राम। अगर इस पार्टनर का नाम होता राम। तो मैं जनरल क्या बनाता? मैं जनरल बनाता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल। ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम का राम कैपिटल अकाउंट अकाउंट, यही बनाता। बनाती। यस, 1 लाख। आ रहा समझ में? हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैं काय का रूल लगाता? n- का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, Losses। और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती? बढ़ जाती। क्या ये समझा पाया मैं आपको? पक्का? तो क्या बन जाता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR2 राम्स कैपिटल। समझ में आ गया? राम की कैपिटल क्या हो जाती? बढ़ जाती। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब यहाँ पर आपको एक रूल तो पता ही है, 11th में भी मैंने एक रूल आपको बताया था कि जितने भी मेरे पास क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उनका क्लोजिंग एंट्री होती है। जितने भी मेरे पास क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उनकी भाई क्या होती है? क्लोजिंग एंट्री होती है। याद आ रहा? तो यहाँ पर भी आपके पास क्या नॉमिनल अकाउंट है? अकाउंट है। कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसकी भी क्लोजिंग एंट्री होगी। समझ में आया? और वो कहाँ पर हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नहीं आया समझ आ में? गया। पक्का? 10,000 रुपीज़ और 10,000। ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से, किताबों ने क्या लिखा? ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं। अलाउ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलाउ। हाँ, ये कौन बोल रहा? फॉर्म। फर्म बोल रही है। तो एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR2 पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, वही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR2 पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में काय का रूल लगेगा? N- इसमें n- का रूल लगेगा। ठीक है। इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। क्या ये समझ में आया आपको? आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रहा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पूरी बात यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो मैंने क्लोजिंग एंट्री बताई, तो लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आप इसको क्या करोगे? क्लोजिंग मैंने सिखाई थी ना कि ये कहाँ पर लिखा हुआ, डेबिट में। उठा के कहाँ लिख दो, डेबिट में। ऊपर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? और जब आप बनाओगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेबिट में। यहाँ पर क्या आ जाएगा? जब आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये आपको पूरा पूरा समझ में आ गया। ये इसकी क्लोजिंग भी आपको समझ में आ गई। और क्या लिखा हुआ? ये फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। क्लियर हुआ? एक्सपेंस समझ में आ रहा है? खर्चा। तो इसलिए मैं यहाँ पर काय का रूल लगा रहा हूँ इसमें? n- का। क्लियर हुआ? जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ सीखा, यहाँ पर एक वर्ड मैंने क्या बताया था, यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अलाउड। अलाउड करते हैं ना फर्म। और जब मैं यहाँ पर बात करूँगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, तो यहाँ पर वर्ड क्या आ जाएगा? चार्ज्ड। ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम चार्ज करेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो ये फर्म के लिए क्या है? ये फर्म के लिए, देखो फर्म के लिए यहाँ पे समझो, इनकम है। इनकम n+ है। इसका चार्ट कुछ इस तरीके का बनेगा, देखना ध्यान से। ये हो गई मेरे पास फर्म, ये हो गई भाई मेरे पास, ये हो गया सामने कौन? पार्टनर।
जब पार्टनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेगा तो मैं इसको क्या बोलूँगा, और ड्राइंग्स ड्राइंग्स बोलूँगा। और इसी ड्राइंग्स में क्या चार्ज करते हैं, Interest इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। इनकम समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आ रही है। इसको मैं क्या बोलूँगा, समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या करूँ लगता है एन प्लस का, इससे जो कैपिटल है और बढ़ जाती है तो एल माइनस करता हूँ मैं, क्योंकि एल माइनस से ही ड्राइंग बढ़ती है ना, है ना? आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो आपको एंट्री भी समझ में आ जाएगी। ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा, चार्जिंग, वहाँ पर वर्ड क्या आ रहा था, अलाउड। समझ में आया कि हम चार्ज कर रहे हैं, हम क्या चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं। आप मुझको बोलोगे भाई इसमें रूल क्या लगा, तो मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रूल लगा काय का, एन प्लस पार्टनर्स कैपिटल में काय का रूल लगा, एल माइनस का। समझ में आया? फिर जब हम क्या करेंगे फिर जब हम क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज करी, अब हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ पे ट्रांसफर हम कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो आया समझ में? हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखी हुई, क्रेडिट साइड क्रेडिट में, उठा के मैं कहाँ लिख दूंगा, डेबिट में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ? सेम रूल वही नॉमिनल को क्लोज करने वाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा इस तरीके से भी सीखो इसको। ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने क्या बताया, कौन सा खाता होता है, नॉमिनल तो नॉमिनल की क्रेडिट साइड मतलब एन प्लस का रूल, एन प्लस का रूल मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसका मतलब अगर ये लाइन लिख रहे हाँ। हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ये बोल रहे हैं कि हम क्लोज करेंगे उसको ट्रांसफर कहाँ पर करके, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो आप बोलोगे फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है। आया है समझ में? इतना सोच पा रहे हो? इतना ही डीपली सोचना है पूरा। आया है समझ में? एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है। अब इस सैलरी की सेम कहानी है उसी की तरह, सैलरी बिल्कुल सेम है इसकी तरह। किसकी तरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह, क्योंकि ये भी खर्चा ही है। जब आप इसको अलाउ करोगे, आप पार्टनर सैलरी या कमीशन में किस चीज़ का रूल लगाओगे, एन माइनस का, कैपिटल इससे बढ़ जाएगी और ये इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो सिंपल सी याद रखना, रिजर्व वाली है ये, टू रिजर्व याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डी आर टू रिजर्व, वो अभी जो बताया था। क्लियर हो गया? और इसकी भी सारे नॉमिनल की तो क्लोजिंग आती है। देखो रिजर्व की कोई क्लोजिंग मत डाल देना, क्योंकि रिजर्व तो हम प्रॉफिट के बाद बनाते हैं ना। अगर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तभी तो रिजर्व बनाऊंगा, है ना। और लास्ट में अगर देखो क्या आ रहा, क्रेडिट बैलेंस आ रहा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, सोचो जरा एक बार कि प्रॉफिट है, क्योंकि क्रेडिट वाली साइड क्या है, बड़ी है। समझ में? तो हम इसको किसके बीच में बांट देते हैं, पार्टनर्स के बीच में। अभी आप मुझसे यहाँ पर कोई प्रश्न मत पूछना कि करंट क्या है, ये कैपिटल क्या है। अभी आप समझ लो कि पार्टनर्स कैपिटल की बात है, समझ में? उनके बीच में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर मैं इसके फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फीचर्स के बारे में। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको समझ में आ गया? तो इसलिए क्या एक्सटेंशन है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म्स, ओनली बाय द पार्टनरशिप फर्म। हमने वहाँ तो नहीं देखा इसको। और ये क्या है, नॉमिनल खाता है। ये समझ में आ रहा? फिर लिखा हुआ इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएटेड मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हमारी फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया उसको हम कैसे बांटे, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। 4 बार बताऊंगा, चौथा पॉइंट यहाँ पर आ जाओ, ध्यान से देखो। इट शोज द नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट कौन कमा रहा, हमारी फर्म कमा रही। नेट प्रॉफिट किसका, अकाउंटिंग पीरियड का। नेट प्रॉफिट किसका, हमको क्या करना है, उसको एप्रोप्रिएट करना है। एप्रोप्रिएट मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। किसके बीच में बांटोगे, अमंग द पार्टनर्स के बीच में। समझ में आया? तो हम कैसे करके बांट रहे थे, कभी हम किसी को सैलरी दे रहे, कमीशन वगैरह दे रहे, है ना। कभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, ये इंटरेस्ट ऑन क्या कैपिटल वगैरह दे रहे, है ना। इस तरीके से क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? या कभी कुछ पैसा रिजर्व में जा रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर रहे, ये सब चीज़ें। उसके बाद वो बोले एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर मेड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ कि आप इस खातों में जो क्या करोगे, एंट्रीज करोगे, आर मेड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, मतलब जो भी आपकी पार्टनरशिप डीड में बातें लिखी हुई रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम करेंगे। या फिर जो आपने जो प्रोविज़न थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, जो भी नो पार्टनरशिप डीड के बताए थे कल, जो तुमने नहीं करा क्वेश्चन, अभी बैठ के पहले वो करोगे फिर ये करोगे। समझ में आया? और नोट्स बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बनाना।
अब हम देखते हैं यहाँ पर भैया डिस्टिंक्शन है किस किस के बीच में। हम देख रहे हैं कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या अंतर है। ठीक तो सबसे पहला वाला बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में देखो स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस कब बनाते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। किसके बाद बनाते हैं हम? अकाउंट के बाद। ट्रेडिंग के बाद बनाते हैं, याद आ रहा। एंड हैंस स्टार्ट विद द, ये ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता था, डिस्क्लोज बाय द ट्रेडिंग अकाउंट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कौन करता था? डिस्क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, याद आ रहा। और जो एप्रोप्रिएशन है हम किसके बाद बनाते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हैंस स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, जो डिस्क्लोज कहाँ से होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्टिव कि हम क्यों बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, हम क्यों बना रहे थे? इट इज़ प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन, हमको क्या करना है, या तुमको नेट प्रॉफिट निकालना है या नेट लॉस निकलेगा। एप्रोप्रिएशन हम क्यों बना रहे हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। क्यों बना रहे हैं? हमें एप्रोप्रिएशन करना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? नेट प्रॉफिट को। किसके बीच में बांटना है? पार्टनर्स के बीच में बांटना है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखो, इनका कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। ध्यान से मेरी बात समझना, मैं तुमको चिल्ला चिल्ला के सिखा चुका हूँ ये वाली बात कि नॉमिनल का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, वो सिर्फ असेट्स और लायबिलिटी का ही होता है। समझ में आ रहा? दिस अकाउंट में हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। इसका पता नहीं क्यों है, क्यों लेके ओपनिंग और क्लोजिंग बाय बैलेंस। दिस अकाउंट हैज़ नीदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग बाय बैलेंस। दिस अकाउंट में हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। ये थर्ड वाले पॉइंट को मैं तुम्हें थोड़ा अलग से डिटेल में समझाऊंगा। फोर्थ वाले पॉइंट में देखो दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक वर्ड आएगा चार्ज, एक आएगा एप्रोप्रिएशन। एक क्या आएगा? चार्ज। एक क्या आएगा? एप्रोप्रिएशन। तो देखो चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान से मेरी बात समझना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि वो खर्चे जिनको प्रॉफिट के होने या ना उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही मेरी बात? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं उन खर्चों को दिखाऊंगा जिनको प्रॉफिट के होने या ना उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे इस जगह का रेंट पे करना है, अगर मुझे इस जगह का रेंट पेड करना है तो भैया मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे मैं एक बच्चा पढ़ाऊँ चाहे मैं 10 बच्चा पढ़ाऊँ। तो वो कैसा खर्चा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे खर्चे कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, दो तरीके के खर्चे होंगे, एक होगा चार्ज, एक होगा एप्रोप्रिएशन। मैंने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं उन खर्चों को दिखाता हूँ जिनको प्रॉफिट के होने या ना उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि क्या होता है? रेंट। मानो मैंने कहा भैया रेंट पेड, मुझे इस जगह का रेंट देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। अब मैं यहाँ पर आ रहा है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जिसको हम प्रॉफिट से ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ काहे कि पार्टनर्स की सैलरी की, तो मैं पार्टनर को सैलरी कब दूंगा? जब प्रॉफिट होगा। अगर मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं हो तो पार्टनर को सैलरी दूंगा? दे ही नहीं सकता मैं। तो ये कहाँ पर आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे। क्लियर हो रहा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सिंपल सी बात है ना, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। अगर मैं इस वाले पॉइंट को छोड़ दूँ तो देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आपको एग्रीमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस में नहीं बनता। सिर्फ इस वाले पॉइंट को छोड़कर तुम बोलोगे भाई इस वाले पॉइंट को क्यों छोड़ा गया? तो मैंने कहा अगर तुमको ध्यान हो तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन कम से कम हम कितना देते हैं? 6% पर एनम देते हैं। तो इसका मतलब ये आइटम भी कैसा हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला ही तो आइटम हो गया। आया समझ में? और यहाँ पर दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जैसा पार्टनरशिप में कहा जाएगा वैसा ही करेंगे। डीड नहीं, डीड तो एग्रीमेंट रिटर्न होता है। एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। क्लियर हो रहा? मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में हम बात करते हो, लिखा हुआ मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? दैट इज मैचिंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। मतलब इसी साल के मैं खर्चे लूंगा, इसी साल के इनकम एंड गेन लूंगा। ये क्या था? मैचिंग प्रिंसिपल था। यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। आ रहा 11वीं का कि मैं सिर्फ 12 महीने की तुमसे कैलकुलेशन करवाता था, इसी के ही बेसिस पर तुमको याद होगा तो आउटस्टैंडिंग बनता था, प्रीपेड वगैरह बनता था, जो तुम्हारी लायबिलिटी और असेट्स में जाता था। यहाँ पर हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलोड नहीं करते। मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। अटेंशन, अटेंशन में वो लोग क्या बोल रहे हैं? एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर, मतलब जो अमाउंट देनी है किसको? पार्टनर को, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एक्सेप्ट पार्टनर्स की लोन और रेंट पेबल टू पार्टनर। देखो ध्यान से मेरी बात को समझो, सोच के देखना जरा। भैया पार्टनर्स से कोई लोन लिया, मान लो ये मेरे पास फर्म है, ये मेरे पास क्या है, सामने कौन है, पार्टनर। अगर इस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और फर्म को इसके बदले पर क्या करना है, इंटरेस्ट अलाउड करना है। क्या करना है, इंटरेस्ट क्या करना है, तो भैया आ रही मेरी बात समझ में, कम से कम मिनिमम तो 6% तो देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो ये तो कौन सा खर्चा हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आ रही मेरी बात समझ में। रेंट पेबल टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने अपनी जगह दे रखी भाई पार्टनरशिप करने के लिए, तो वो तो इसका रेंट लेगा ही ना। नहीं आया समझ में, चाहे धंधा हो चाहे ना हो। तो भैया ये दोनों खर्चे तो तुम्हारे पास कैसे है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले। तो कहाँ जाएंगे ये दोनों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो रहा। और बाकी जैसे कि सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सब कहाँ पे जाएंगे, एप्रोप्रिएशन में। इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि हम इसकी प्रॉफिट से ही क्या करेंगे, हम इनको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है। हैंस दिस आइटम्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम इनको कहाँ पर डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर हम डेबिट करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट क्लास हम आपकी शुरू करेंगे यहाँ से, डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ तक के